हेलो एवरीवन, आईटीसी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हाल ही में कोविड आउटब्रेक के बाद हमें कई सारे केसेस ब्लैक फंगस नामक बीमारी के भी मिलने लग गए हैं। क्या है ये बीमारी, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस बीमारी को म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। ये एक बहुत ही रेयर सीरियस फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक तरीके के फंगस यानी म्यूकरमाइसीड से होता है। इस बीमारी का कॉमन नेम ब्लैक फंगस है और पहले इसे जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता था। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अगर ये राइनोसेरिब्रल इन्फेक्शन है यानी साइनस रिलेटेड इन्फेक्शन अगर है तो वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग, हेडेक, नेसल और साइनस कंजेशन और फीवर जैसे कुछ इसके सिम्टम्स हैं। पल्मोनरी इन्फेक्शन है तो फीवर, कफ, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्यूटेनियस यानी अगर स्किन रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं तो देखिए स्किन में ये कुछ अल्सर्स की तरह दिखते हैं और वो एरिया जो कि इन्फेक्टेड है वो ब्लैक हो जाता है यानी काला पड़ जाता है। पेन, वॉमिट, एक्सेसिव रेडनेस, स्वेलिंग अराउंड अ वाउंड। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है अगर तो एब्डोमिनल पेन, नोसिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। और डेसिमिनेशन की अगर हम बात करें तो वो लोग जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है तो उनमें म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स को पाना काफी मुश्किल हो जाता है। कौन कौन इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है यानी कौन कौन लोग वल्नरेबल है इस बीमारी के, तो देखिए वो लोग जिनको किसी ना किसी की तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है और वो लोग जो कि मेडिकेशंस में हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गए, कैंसर पेशेंट हो गए, या वो लोग जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या वो लोग जिनको किसी ना किसी तरीके की चोट लगी है, तो वो लोग इस बीमारी से ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं। बात करते हैं कि ये बीमारी कैसे होती है। तो बाय कॉन्टैक्टिंग विद द फंगल स्पोर्स इन द इन्वायरमेंट, यानी जब आप फंगल स्पोर के कांटेक्ट में आएंगे इन्वायरमेंट में तब आपको ये बीमारी होगी। अगर आपको लंग और साइनस टाइप इंफेक्शन है, इट मींस कि ये स्पोर आपने इनहेल किया है। और अगर आपको स्किन टाइप इंफेक्शन है तो इसका मतलब है फंगस स्किन में किसी ना किसी चोट, बर्न और इंजरी के माध्यम से जो है अंदर गया है। क्या ये कंटेजियस है? तो देखिए अभी तक ये माना गया है, अभी तक ये कंटेजियस नहीं है, यानी कि ये लोगों के बीच नहीं फैलता और ना तो लोगों से जानवरों के बीच फैलता है। इसके डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो कैसे इस बीमारी को पता लगाया जाता है। एज पर योर मेडिकल हिस्ट्री सिम्टम्स, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशंस कराए जाते हैं और लेबोरेटरी टेस्ट कराए जाते हैं। अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपके एक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है और उसे लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। इसके इमेजिंग टेस्ट भी होते हैं जैसे कि सिटी स्कैन, और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि इंफेक्शन किस एरिया में है यानी उसकी लोकेशन क्या है। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कई सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स का ये मानना है कि वो लोग जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें एंटी फंगल मेडिसिन दी जानी चाहिए, और अगर केस काफी सीवियर है तो उसमें सर्जरी भी होती है। डॉक्टर उन लोगों को एडवाइस देते हैं जो कि मेडिकेटेड है या जिनको किसी ना किसी तरीके की बीमारी है, उनसे यह कहा जाता है कि अपने अपने डायबिटीज को आप कंट्रोल करिए, स्टेरॉइड का कम इस्तेमाल करिए और इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स को खाना बंद कर दीजिए। इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स वो दवाइयां होती हैं जो कि हमें हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए दी जाती हैं कि ताकि वो किसी ना किसी बीमारी से लड़ सके। इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी अपने आप को उन जगहों से जाने से बचाइए जहां पे डस्ट है। अगर आप उन जगहों पे जा रहे हैं जहां पे खूब सारी डस्ट है और कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं तो कृपया मास्क का इस्तेमाल करिए, शूज वेयर करिए, लॉन्ग पैंट पहनिए, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहनिए, गार्डनिंग कर रहे हैं तो ग्लव्स को जरूर पहनिए और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखिए। देखिए किसी ना किसी इंफेक्शन से लड़ने के लिए पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये मेरा जो लेसन है बहुत अच्छा लगा है तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।